إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
यकीनन इस दुनिया में सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है वो मक्का मुकरमा में है। मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का वो घर बड़ा ही बाबरकत है और लोगों के लिए हिदायत है। फी आयातुम बैनात, उसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ और मोजज़ात हैं। मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम बहुत बड़ी वाज़े निशानी है। वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया उसको अमन मिल गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और जिसके पास ताकत है उस पर हज करना फ़र्ज़ है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो नाशुक्री करेगा यकीनन अल्लाह बेपरवाह है जहान वालों से। बरादरान मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, ये दिन जो जा रहे हैं बड़े ही बाबरकत दिन हैं। दुनिया के जितने भी दिन हैं ये यकम ज़ुल्हज से 10 ज़ुल्हज तक इन दिनों का कोई मुकाबला नहीं है। ये इतने फजीलत वाले दिन हैं कि इन 10 दिनों का मुकाबला नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने पूछा कि सोने नबी, एक आदमी इन 10 दिनों के अलावा जिहाद करता है, काफरों से लड़ता है, वतन छोड़कर, इलाका छोड़कर, मैदाने कारज़ार में पहुंचकर तलवारों के साए में तलवारें मारता भी है, दुश्मनों की तरफ से भी तलवारें लगती है। क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इन दिनों से, ये जो दिन जा रहे हैं, क्या जिहाद भी अफजल नहीं है? क्या इन 10 दिनों की नेकी से जिहाद फी सबीलिल्लाह वो भी अफजल नहीं है? आपने फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इन 10 दिनों की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, वो मुजाहिद जो जिहाद पर गया, खुद भी शहीद हो गया, सवारी भी कट गई अल्लाह के रास्ते में, साजो सामान सारा अल्लाह के रास्ते में चला गया। हाँ, इस मुजाहिद की फजीलत इन 10 दिनों की नेकी से ज्यादा है। अब ये जो 10 दिन हैं, इनकी फजीलत, फजाइल के असबाब क्या हैं, इनको अल्लाह ने क्यों फजीलत दी है? एक तो इनमें यौम अरफा है। अरफात के दिन यानी 9 ज़ुल्हज को हाजी लोग अरफात में पहुंचे होते हैं, और ये अरफात का दिन इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है,
सोने नबी ने फरमाया अल्लाह पाक झांक कर देखता और अल्लाह की रहमत जोश में होती है। कितने ही ऐसे खुश नसीब होते हैं जिनको अल्लाह जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिल कर देते हैं। जिन जिन लोगों ने हज किए हैं अल्लाह उनके हज अल्लाह की रज़ा के लिए कबूल फरमाए, और जो अभी तक नहीं गए हैं अल्लाह उनको तौफीक दे। बहुत बड़ा फजीलत वाला दिन है। और यौम अरफा सोने नबी ने फरमाया कोई एक रोजा रखता है, अरफा का एक रोजा 9 ज़ुल्हज का, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, हाजी लोगों के लिए रोजा नहीं है। जो अरफात में पहुंचे हुए ना 9 ज़ुल्हज को, तो 9 ज़ुल्हज का एक रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। कौन ऐसा दुनिया में है कि किसी को कहे यार एक दिन आप मेरे मकान पर मजदूरी कर लो, मकान बन रहा है, 2 साल मजदूरी घर बैठे मिलती रहेगी। एक रोजा है, पूरे 2 साल के मुकम्मल गुनाह माफ। लेकिन हाजी लोगों के लिए यह रोजा नहीं है। सहाबा ने शक किया कि इतना फजीलत वाला रोजा है, खुद सोने नबी ने बयान फरमाया है, तो शायद आज अरफात में भी नबी पाक ने रोजा रखा हुआ हो। कहने लगे अभी पता कर लेते हैं। एक पानी का प्याला लिया, प्यारे नबी करीम सल्लम अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं, अरफात के मैदान में जबल रहमत के पास खड़े हैं। सहाबी रसूल आए, सोने नबी ये प्याला पानी का नोश फरमा लीजिए, अब पता चल जाएगा कि रोजा है या नहीं है। आपने वो पानी का प्याला लिया, सवारी के ऊपर सारे लोग देख रहे हैं, सोने नबी ने वो नोश फरमा लिया, तो यकीन हो गया कि ये रोजा गैर हाजियों के लिए है जो हज पर नहीं गए हुए। उसकी वजह यह है, बाकी वजूहात तो अल्लाह ही जानते हैं, क्योंकि अरफा के दिन बड़ी दुआएं करनी होती हैं। नबी के दौर में अब तो फिर भी कुछ दरख्त हैं, सोने नबी के दौर में तो ये दरख्त भी नहीं थे। आज तो पानी के इंतजामात भी हैं, उस वक़्त ये इंतजामात भी नहीं थे। अब तो जिन जिन मुल्कों से हाजी आते हैं, अरफात के मैदान में भी एसी वगैरह लगे हुए हैं। तो उस वक़्त तो ये सहूलतें नहीं थी, तो रोज़ा रखने से मुशक्क़त होती है, बाकी अल्लाह ही जानते हैं। तो हाजी लोगों के लिए नहीं है रोज़ा। आप लोगों के लिए जो इधर बैठे हैं ना गग्गो मंडी में, एक रोज़ा रखने से 2 साल के अल्लाह पाक गुनाह माफ़ करते हैं। 1 साल जो गुजर गया है और 1 साल जो आने वाला है, 2 साल के मुकम्मल। अब आप सोचेंगे कि ये समझ तो आती है कि जो साल गुजर गया है उसके तो गुनाह माफ़ हो गए, अब आइंदा साल क्या इल्म है कि ये जिंदा रहेगा या नहीं। कोई किसी को इल्म है कि जिंदगी होगी या नहीं? ओ भाइयों, अगर जिंदगी खत्म भी होगी, मुकम्मल आपको 1 साल का मुकम्मल अजर आपके आमाल नामे में दर्ज कर दिया जाएगा। हमें तो अजर ही चाहिए। अल्लाहु अकबर। इन 10 दिनों की फजीलत इसलिए भी है कि ये हज के दिन हैं। मुख्तसर तौर पर मैं हज का तरीका बयान करता हूं, क्योंकि जो बारिश मौसम के मुताबिक हो वही मुफीद होती है। माशाल्लाह हाजी लोग पहुंचे हुए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए।
और जो पहले कर चुके हैं अल्लाह उनका भी कबूल फरमाए। मुख्तसर तरीका यह है कि हज किस पर फर्ज है। हज उस शख्स पर फर्ज है कि घर से निकलते हुए वापस आने तक, वो पैदल सफर है, जहाज का है या जिस तरह भी है, वापस आने तक जो उसके घर वाले हैं उनके पास खर्चा मौजूद हो। वापस आने तक घर वालों के पास खर्चा मौजूद हो, उस पर हज फर्ज हो जाता है। हज इसकी बड़ी फजीलत है, बहुत फजीलत है। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, अल्लाह के रसूल मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है। अल्लाह के सोने नबी ने अपना हाथ आगे कर दिया, चलो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर हाथ रख कर लो बैत। सोने नबी ने हाथ आगे किया, अमर बिन आस ने पीछे खींच लिया। फरमाया खुद ही तो कहा है कि बैत करनी है और खुद ही वापस हटा लिया है। बैत नहीं करना चाहते जी? करना चाहता हूँ, एक बात करना चाहता हूँ, करो। बात यह है कि जाहिलियत में मैंने बड़े गुनाह किए हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। क्या इस्लाम कबूल करने के साथ मेरे गुनाह मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें बयान फरमाई कि 3 चीजें ऐसी हैं कि मुकम्मल गुनाह, सगीरा भी कबीरा भी, रात को किए हैं, दिन को किए हैं, छुप कर किए हैं, जानबूझ कर किए हैं, भूल कर किए हैं, सारे गुनाहों का सफाया हो जाता है। नंबर 1 फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। जब बंदा मुसलमान होता है, पहले जिंदगी 70 साल 100 साल 60 साल जितनी भी है, आज कलमा पड़ा है, कलमा सच्चा कलमा पड़ा है, कलमा पढ़ने के साथ साबका जिंदगी के गुनाह सारे माफ हो गए। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, सब गुनाह खत्म। आइंदा के लिए ख्याल करें, क्योंकि आप मुसलमान हो गया, पिछले गुनाह तो माफ हो गए हैं। नंबर 2 इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा। फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए हिजरत करता है, अपना इलाका, मुल्क, कारोबार, जायदाद, घर बार छोड़ छाड़ कर उस इलाके में चला जाता है जहां इसका दीन महफूज है, अल्लाह की रजा के लिए हिजरत करता है। जैसे सहाबा किराम ने मक्का मुकरमा से हिजरतें की, तो फरमाया हिजरत की बरकत से अल्लाह पाक जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देते हैं। नंबर 3 इन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहु। हज एक ऐसा अमल है, फरमाया हाजी जब हज के लिए जाता है, बशर्ते के मुशरक ना हो, बशर्ते के मुशरक ना हो, कमाई हलाल की हो, लोगों के प्लाटों पर कब्जा ना किया हो, गरीबों का माल खाना, रिश्वत, सूदी कारोबार, हराम कमाई ना हो, कमाई हलाल की हो, सुन्नत के मुताबिक हो और मुशरक ना हो। घर से निकला, फरमाया हज करके जब वापस आता है, सोने नबी ने फरमाया गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे माँ के बतन से आज पैदा हुआ है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तो कितना कादिर करीम है, अल्लाह तो कितना गफूरुर रहीम है, अल्लाह तो कितना अरहमुर राहिमीन है। ये तो बख्शिश के बहाने हैं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। हकीकत है मुझे ये आयत याद आ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे क्या है कि मैं खुद ही बंदों को पैदा करूं, जहन्नम में दाखिल कर दूं। मा यफ़अलुल्लाह, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान, सच्चा ईमान लाओ और मेरा शुक्र अदा करो। ये तो नहीं इधर जुमा और उधर दुकानें खोल कर बैठे हैं। ये अल्लाह पर, ये अल्लाह की बात मानी है? आप खुद बताएं, अल्लाह की बात मानी है? अल्लाह फरमाते हैं इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमात फसौ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। जुमे की अजान सुनो, कारोबार छोड़ दो, शटर नीचे कर दो। अब जो नहीं आते
क्या अल्लाह की बात मानी है? बस ये अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शनहार है, चलो ठीक है। सहाबा को नहीं यकीन था कि अल्लाह बख्शनहार है। भाई अल्लाह की बात मानो तो सही ना, अल्लाह की बात मानते नहीं है, बस ये गफूर रहीम है अल्लाह गफूर रहीम, लेकिन अल्लाह की बात मानो ना, जो अरकान खम्सा है इसको तो मुकम्मल करो। अल्लाह हज के जरिए अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। एक हदीस में फरमाया, अबू दाऊद शरीफ में हदीस आती है, पहले हदीस जो आपने सुनी है ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इंशाअल्लाह इस मिंबर रसूल से आप बाहवाला बात सुनेंगे और सही रवायत होगी, कोई किस्से कहानियां यहां से नहीं आप सुनेंगे। उस हदीस में है, इन्नल हज्ज वल उम्रता यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूबा। सुने नबी फरमाते हैं हज और उम्रा ये गुनाहों को भी खत्म करते हैं, फकीरी को भी खत्म करते हैं। गुनाहों को भी खत्म करते हैं, फकीरी को भी खत्म करते हैं। आप कहेंगे भी एक बात तो समझ आती है, चलो गुनाह माफ हो गए, अब हज पर जाएंगे, पैसे लगेंगे, टिकट जहाज का होगा, उधर खर्चा होगा, तो फकीरी का बेड़ा गर्क कैसे होगा, फकीरी कैसे खत्म होगी? ये सोने नबी का फरमान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आजमा कर देख ले। नबी का फरमान सच्चा फरमान है, इन्नल हज्जा वल उम्रता यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूबा। सनद भी सही है। हज और उम्रा इससे अल्लाह गुनाह भी खत्म करते हैं और फकीरी भी खत्म हो जाती है। अब हज जो है करने से पहले बेहतर है कि जिन लोगों से कता तलकी है उनसे मिल कर जाओ। आपस में नहीं बोलते, लड़ाई झगड़ा रिश्तेदारी में हो जाता है, ये उससे नहीं बोलता, वो इससे नहीं बोलते, 2 महीने 4 महीने साल गुजर गया। हज करने वाला उसके घर में चला जाए, कुंडी खड़काए, भाई मैंने मसला सुना है, मैं तो आया हूं सुलह करने के लिए, मैं तो सुलह करने के लिए आया हूं। सोने नबी का फरमान सुना है, खैरुम अल्लज़ी यब्दअ बिस्सलाम, बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। मैं तो पहल करने में आया हूँ, हज पर जा रहा हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए। हज पर कितने ही लोग जाते हैं वापस नहीं आ सकते, कितने ही लोग जाते हैं उधर ही फौत हो जाते हैं। तो जिंदगी का इल्म नहीं है, भाई मैं तो सुलह करने आया। अब अगर वो कर ले तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो वो मुजरम होगा, ये मुजरम नहीं होगा। क्यों? ये उसके घर में चल कर गया है। अब घर से निकलते हुए, घर से निकलने की दुआ घर वालों को भी दुआ देकर जाए, अस्तौदिउकुमुल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीउ वदायो, ये बड़ी प्यारी दुआ है। अस्तौदिउकुमुल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीउ वदायो, घर वालों तुम्हें मैं अल्लाह के सपुर्द करके जा रहा हूँ। भाइयों, जो चीज़ें अल्लाह के सपुर्द हो जाएं अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं, हिफाजत फरमाते हैं। फिर घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। जब दरवाजे से निकल रहा है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस में आता है जब बंदा घर से निकलते हुए ये दुआ पढ़ता है, एक शैतान दूसरे को कहता है भला तू इसको किस तरह गुमराह कर सकता है। एक शैतान दूसरे शैतान को कहता है भला तू इसको कैसे गुमराह कर सकता है जो अल्लाह की अमान में, अल्लाह की हिफाजत में आ चुका है। ये दुआ पढ़ने से बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। ये लंबा सफर कर रहा है, अब अल्लाह का जिक्र करता जाए। वैसे दुनियावी बातें भी कर सकता है, जायज़ किस्म की जिक्र अज़कार भी करता जाए। लाहौर पहुंच गया है या मुल्तान, वहां से एहराम की चादरें पहन ले, एहराम की, लेकिन नियत नहीं करनी, क्योंकि लाहौर या मुल्तान हमारा मीकात तो है नहीं। नियत कर ले, बल्कि ये नियत कर ले कि या अल्लाह मेरी नीयत तो होगी जाकर यलमलम, यहाँ से जहाज गुजरेगा ना, वो ऐलान करते हैं कि अब मीकात आने वाला है, मैं वहाँ से नीयत करूँगा। हो सकता है कि मैं सो जाऊँ, नींद में मुझे पता ही ना चले,
तो या अल्लाह मैं इधर से ही नीयत करता हूं, अगर मैं मुझे नींद आ गई तो मेरी नीयत यहां से ही समझ लेना। फिर जब वो जगह आती है, वो जहाज वाले ऐलान करते हैं भी आपका मिकात आ रहा है, एक दफ़ा करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा 2-3 दफ़ा करते हैं, वहाँ से आपने नियत करनी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बस अब आप एहराम में दाखिल हो गए हैं, खुशबू नहीं लगा सकते, टोपी या रुमाल अपने सर के ऊपर नहीं ले सकते। कि कुछ लोग इतने अहमक और जाहिल हैं, जब नमाज का टाइम होता है, एहराम बांधा हुआ है, सर के ऊपर टोपी कर लेते हैं। इतनी लाजमी, जब सोने नबी ने एहराम बांधा है, फरमाया सर पर कपड़ा नहीं लाना जब तक कि आप एहराम से फारिग ना हो जाए हज उम्रा करके। सिला कपड़ा नहीं पहनना। शिकार जो है खुश्की वाला, ये भी नहीं करना। समुद्री शिकार कर सकते हो अगर समुद्र में जा रहे हो, मछली का खुश्की का शिकार भी नहीं करना, बीवी के करीब भी नहीं जाना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पाबंदियाँ हैं। अब ये जद्दे के ज़रिए मक्का मुकरमा में पहुँच गया। मक्का मुकरमा में पहुँचकर जहाँ सामान रखना रख कर बैतुल्लाह शरीफ में आए। जितनी नमाजें रहती हैं सबसे पहले उनकी कज़ाई दे, कज़ाई देने के बाद फिर अब ये हज शुरू करेगा। अगर हज तमत्तो है तो पहले उम्रा होगा। हज तमत्तो में पहले उम्रा करना होता है, उम्रा करके एहराम खोल कर 8 ज़ुल्हज को नया एहराम बांधना होता है। अब तवाफ करने से पहले अपना दायां कंधा, सज्जा कंधा ये नंगा कर लेना है, सज्जा, और हो सके तो हजरे अस्वद का बोसा ले। रश करना, भीड़, धक्के देना ये जायज़ नहीं। आराम से मिल जाए ठीक है, हाथ लग जाए फिर भी ठीक है। नबी पाक ने फरमाया कोई और चीज़, सोटी वगैरह, अब सोटियाँ तो नहीं है, किसी आँख की निकल जाएगी। वैसे नबी के दौर में इतना रश नहीं होता था, अगर कोई सोटी भी लग गई है तो उसको भी आप बोसा दे सकते हैं। हाथ लग गया, हाथ को बोसा दे लें। खुद अगर मौका मिल गया है तो वैसे ही बोसा दे लें। अगर नहीं है तो आप सिर्फ इशारा कर दें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हजर अस्वद की तरफ इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के तो आप शुरू करना है। पहले 3 चक्रों में ज़रा तेजी से पहलवानों की तरह अपने कंधे हिलाकर, जिस तरह पहलवान चलते हैं। असल में काफरों को दिखलाना था ना, जो कह रहे थे मदीने की आबो हवा ने तो मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया, वो तो बिल्कुल लागर हो गए, बिल्कुल कमज़ोर हो गए। आपने फरमाया ज़रा पहले 3 चक्रों में ना पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना है तेज़ी से, तो पता चले कि ये कमज़ोर नहीं हुए। जब सहाबा किराम चले वो तो हैरान हो गए कि हम तो समझते थे ये कमज़ोर होंगे, ये तो कोई कमज़ोर नहीं हुए हैं। अब क़यामत तक ये जारी, अब काफरों को तो नहीं दिखलाना। बाकी 4 आम ही चक्कर, इसमें कोई जिक्र अज़कार ख़ास नहीं है। कुछ लोगों ने किताबें, छोटी छोटी किताबें बनाई, उसमें लिखा है पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे की ये दुआ। नबी पाक से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुद बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ, सियासित्ता पढ़ाता हूँ। नबी पाक ने फरमाया कोई भी जिक्र कर लो, अलग अलग चक्कर की दुआ नहीं है। कोई जिक्र करे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते जाएं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये मैं आपको वो वजीफे बता रहा हूँ जो नेकियों के खजाने हैं। और ये जो दिन जा रहे हैं ना, फारिग ना बैठें। अगर दुकान पर हैं, अपने कारखाने मिल में बैठे हैं, बातें फजूल करने की बजाय ये जिक्र अज़कार करते रहें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आखिरी बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया 2 हल्के कलमे हैं, अल्लाह को प्यारे हैं। क़यामत के दिन जब नेकियों का तराजू लगेगा तो ये बड़े वजनी हो जाएंगे। करते रहें। तवाफ करने वाला मक्के में ये जिक्र करता जाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी जन्नत का खजाना है। सुभान अल्लाह। अगर किसी को कुरान आता है तो कुरान की सूरतें पढ़ता रहे, कुरान की भी बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद की तिलावत करता रहे। और कुछ नहीं आता तो सूरत इखलास ही पढ़ता रहे। सूरत इखलास तो सबको आती है, 3 दफ़ा जो पढ़ता है उसको पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है।
तो माशाल्लाह कितने कुरान ही ख़त्म हो जाएंगे, पढ़ता रहे ये। तवाफ़ करते करते पहले आएगा रुकने यमानी। उसको रुकने यमानी इसलिए कहते हैं, वो यमन की तरफ है, यमन की तरफ। उस रुकने यमानी को बोसा नहीं देना, हो सके तो सिर्फ हाथ लगाना है। हाथ लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो लगाना भी जरूरी नहीं, और हाथ लग जाए तो बोसा देना भी जरूरी नहीं है। हाँ, हाथ लग जाए तो ठीक है, ना तो फिर भी कोई डर नहीं। रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक नबी पाक और सहाबा किराम एक दुआ पढ़ते थे, और वो दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ मामूली ना समझें, बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ। अब मेरे पास चूंकि टाइम नहीं है इसकी भी वजाहत करते, तो ये अब पहुंच गया, फिर हजरे अस्वद के पास एक चक्कर हो गया, फिर बोसा दे या इशारा कर दे, दूसरा, फिर तीसरा, 7 चक्कर ऐसे लगाएगा। इसके बाद फिर मकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़ने हैं। अगर तो मौका मिल जाए, रश बहुत होता है, तो मस्जिद हराम में किसी जगह भी अल्लाह के घर में आप 2 नफल पढ़ सकते हैं। वैसे तो मकाम इब्राहिम के पीछे ही पढ़ने होते हैं, अगर वहाँ रश तो बहुत होता है तो आप किसी जगह में भी 2 नफल पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल जमजम का पानी पीते थे। जमजम का पानी अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए। दुनिया के जितने भी पानी हैं अल्लाह ने पैदा किए, लेकिन जमजम का मुकाबला कोई नहीं। ये अल्लाह की मर्जी। क्यों जी? ये अल्लाह की मर्जी है। मस्जिद तो ये गग्गो मंडी वाली भी मस्जिद है, और मक्के वाली भी मस्जिद है। उधर एक पढ़ो लाख का सवाब, जमात से पढ़ो 27 लाख का सवाब मिलता है। इधर एक पढ़ो तो एक है, जमात के साथ पढ़ो 27 नमाजों का। ये अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मर्जी है। बहरहाल जमजम का पानी आप पिए। अगर कोई बीमार है ना, जिसको शफा नहीं मिलती, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो नियत कर ले, या अल्लाह सोने नबी का फरमान है कि जमजम पीने के साथ जो भी जायज़ बंदा दुआ करता तू कबूल फरमाता है। मेरी ये दुआ है, जिसके पास बेटा नहीं वो बेटा मांग ले, जिसके पास यानी सेहत नहीं है, बीमार है, वो सेहत याबी की दुआ कर ले। ज़्यादा बहरहाल आखिरत ही मांगे, जिस तरह कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा था, या आलम मैं जमजम का पानी पी रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ कल क़यामत के दिन सोने नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। बड़े लोगों की फिर सोच भी बड़ी होती है, हम लोग तो हमारी सोचें भी इतनी नहीं। इसके बाद ये सफ़ा मरवा की तरफ चला जाएगा। सफ़ा मरवा पर पहुँच कर दुआ पढ़नी है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाआइरिल्लाह। फिर बैतुल्ला शरीफ की तरफ मुंह कर लेना है। सफ़ा पहाड़ी पर पहुंचकर बैतुल्ला शरीफ की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर दुआ करनी है। नबी पाक दुआ करते थे तो 3-3 दफ़ा, मसलन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल। अपनी बोली में मांगते जाए 3-3 दफ़ा, रज रज कर मांगे। इस पर फिर इसके बाद सफ़ा पहाड़ी से फिर नीचे उतर कर जाएगा मरवा की तरफ। मरवा की तरफ रास्ते में 2 ट्यूबें लगी हुई हैं सब्ज़ रंग की। जब हमने उम्रा किया उस तो सब्ज़ रंग की थी, अब भी शायद वही होंगी। तो इधर से उधर तक ये इलाका, इधर से दुड़की चाल चलना, दौड़ के, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी दुड़की चाल में, क्योंकि माई हाजरा जब बच्चे के लिए इधर उधर देखती, पानी कभी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती, वो बेचारी जब नीचे उतरती तो खुद ब खुद ही इंसान दौड़ पड़ता जब ऊपर से नीचे उतरे। अल्लाह को ये दौड़ना इतना पसंद आया, फरमाया क़यामत तक हाजियों के लिए ये हज का हिस्सा है कि जब इस जगह से इस जगह उतरे दौड़ कर चलेगा, दुड़ की चाल। इसके बाद मरवा पर पहुंच गया, एक इसका चक्कर हो गया, एक तवाफ़ इसका हो गया। तो
फिर मरवा पर पहुंचकर भी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके दुआएं करनी है। फिर वहां से चलेगा सफ़ा पर, फिर 2 चक्कर हो गए सफ़ा से मरवा तक, आखिरी 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। इसके बाद फिर हजामत बनवाएगा। हजामत अल्लाह के नबी ने फरमाया मुहल्लिकीन जो टेंट करवाते हैं 3 दफ़ा दुआ दी, वैसे बाल कतरवा भी सकते हैं जैसे छोटे करा लेते हैं। तो औरतें जो हैं, औरतों के लिए ये है कि सिर्फ उंगली के पोटे के बराबर सारे बाल लेकर कैंची से खुद काट ले या किसी औरत को कह दे थोड़े से सारे बाल इकट्ठे करके इतने पोटे के बराबर काट ले, बस उसकी हजामत हो गई। इसके बाद एहराम खोल देना है। एहराम खोल देना है, इसको कहते हैं हज्जे तमत्तो। इसके बाद फिर जाना है क्या, जब 8 ज़ुल्हज होगी, 8 ज़ुल्हज, 8 ज़ुल्हज को हज के लिए एहराम अपनी रिहाइश से ही बांधना है। जहाँ ठहरा हुआ है वहाँ से ही हज का एहराम बांध लेना है। वहाँ से एहराम बांध कर ये मिना में जाएगा। मिना जाकर रात गुजारनी है। अपने अपने वक़्त पर नमाज पढ़नी है कसर करके। मसलन ज़ोर की 2 रकतें पढ़नी है अपने वक़्त पर, असर की 2 रकतें पढ़नी अपने, हत्ता कि अहले मक्का ने भी 2 ही पढ़नी है। अहले मक्का ने, जो मक्के के रहने वाले हैं, वो भी। इसके बाद फिर आगे 9 ज़ुल्हज हो जाएगा, रात गुजारेंगे। 9 ज़ुल्हज को अरफात में चले जाना है। अरफात में जब भी पहुंचा तो जोर और असर की नमाज इकट्ठी करनी है। पहले 2 जोर की, साथ ही असर की 2 पढ़कर इकट्ठी करके। कुछ लोग वहां भी ऐसा ही करते हैं कि इकट्ठी नहीं करते, सुन्नत की मुखालफत करते हैं। नबी पाक ने खुद नमाजें जमा की हैं जोर और असर की। मगरब तक ये फारिग है, रज रज कर दुआएं करे, अल्लाह की रहमत जोश में है। अब सूरज गुरूब हो गया है। सूरज गुरूब होने से पहले निकलना भी नहीं अरफात से, और मगरब की नमाज पढ़नी भी नहीं। सूरज गुरूब होने से पहले अरफात से निकलना भी नहीं, निकलना है सूरज गुरूब हो जाएगा, और मगरब की नमाज नहीं पढ़नी। यहाँ से मगरब के बाद चलेगा, चलते चलते जब पहुँचेगा मुज़दलिफ़ा में, वहाँ जाकर पहले मगरब के 3 फ़र्ज़, फिर इशा के 2 फ़र्ज़, फिर साथ ही वितर पढ़ लेगा, फिर सो जाना है। सुबह उठेगा तो 10 ज़ुल्हज हो जाएगी। वहाँ से फिर जब फजर की नमाज पढ़ ले तो रोशनी हो जाए, इसके बाद फिर जाएगा मिना की तरफ जहाँ से आया था। रास्ते से कैंकरियाँ ले लेनी 7, क्योंकि आज सिर्फ एक शैतान को, एक जमरा को मारनी है कैंकरियाँ, और उसको जमरा अकबा कहते हैं। तो 7 कैंकरियाँ उठानी है, चने के बराबर हो। कुछ लोग इतने बड़े पत्थर उठा लेते हैं कि शैतान को तकलीफ तो होगी ना, इतने पत्थर भट्टे उठा लेते हैं, ये गलत है। शैतान भी खुश होता होगा, इधर भी नाफरमानी करा रहे हैं चने के बर। और कुछ लोग इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, वो कंकरियां तो छोटी उठाते हैं, फिर साबुन के साथ धोते हैं, फिर खुशबू लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मारनी शैतान को है, साबुन धोकर फिर खुशबू लगाते हैं। जी हालत है ना। बहरहाल 7 कैंकरियाँ उठाकर चलते चलते मिना से पहले वादी मुहस्सर आती, लिखा होता है, वहाँ से तेज़ चलें। यहाँ अबरा जो बादशाह था ना, जो बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया था, इधर वादी मुहस्सर में अजाब आया था। अल्लाह ने अबाबील परिंदे भेजे और उसका लश्कर गर्क हुआ। तो यहाँ अजाब आया, तेज़ी से गुजर जाएं। इसके बाद मिना जाएगा। मिना में जाकर 7 कैंकरियाँ सबसे पहला काम करना है। 7 कैंकरियाँ पहले जमरे को मारेगा, एक कोई मारनी है। इसके बाद कुर्बानी करेगा। कुर्बानी तो पैसे जमा होते हैं, वो खुद ही कर देते हैं। इसके बाद हजामत जो है ना वो बनवाएगा। हजामत बनवाने के बाद एहराम खोल देगा। अब सिले कपड़े पहन लेगा, लेकिन बीवी के पास अब भी नहीं जा सकता। 10 ज़ुल्हज को फिर ये काम करके कैंकरियाँ और हजामत बनवा कर ना
कैंकरियाँ मार कर हजारुल फिर जाएगा मक्का मुकरमा में, तवाफ़ इफ़ाज़ा करेगा। हज तमत्तो वाला बैतुल्लाह का भी तवाफ़ 7 चक्कर और सफ़ा मरवा पर भी 7 चक्कर लगाएगा। इसके बाद वापस मिना में आ जाएगा। अब बीवी भी इसके लिए हलाल हो गई। इसके बाद 11 आएगी, 11 तारीख और 12 सूरज ढलने के बाद तीनों जमरात, तीनों शैतानों को कैंकरियाँ मारेगा। सूरज ढलने के बाद अगर कोई जल्दी करना चाहे तो 12 की शाम से पहले पहले मिना से निकल जाए। अगर शाम हो गई तो 13 की कैंकरियाँ भी पड़ जाएंगी। जल्दी करना चाहता जायज़ है, मगरिब से पहले पहले निकल जाए। इसके बाद मक्का मुकरमा में आएगा। जब जाना है, जाने से पहले तवाफ़ विदा करेगा। तवाफ़ अलविदा तवाफ़ करके फिर जद्दा में आ जाएगा। फिर एयरपोर्ट से सवार होकर लाहौर या मुल्तान में आकर गग्गो मंडी में पहुंच जाएगा। ये मुख्तसर मेरे भाइयों तरीका था। बिल्कुल मैंने जो सोने नबी का हज है ना वो बयान किया है, इसमें मेरी अपनी एक बात भी नहीं। बिल्कुल नबी पाक का जो तरीका था हज का मैंने आपको बता दिया है। जिन्होंने हज किए हैं अल्लाह कबूल फरमाए, जो पहुँचे हुए हैं अल्लाह उनका भी कबूल फरमाए, और जो हज अभी तक नहीं कर सके मेरी दिली दुआ है या अल्लाह उनके भी उनको तौफीक दे ताकि वो भी अल्लाह का घर देख सकें। अब चूँकि वक़्त ख़त्म हो गया है, फिर मदीना मुनव्वरा में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको ले जाएंगे। फ़िलहाल हज का तरीका ख़त्म हो गया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।